हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉकस्टर पे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम गिराज माहेश्वरी, आप सभी का होस्ट और दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे लॉस के बारे में जो आपको रेगुलर व डेली लाइफ में काम आ सकते हैं, जो आपकी एक रेगुलर लाइफ है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। आपको रेगुलर जो दिनचर्या है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा आपकी मदद कर सकते हैं अगर आप इन 5 रोज़ को अपने रेगुलर लाइफ के अंदर फॉलो करो तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इन्हीं लॉस के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगे और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। उसका मैं रिप्लाई देने का आपको पूरा कोशिश करूँगा। और उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर इन लॉस के बारे में आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर यस लिखिएगा। मैं डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी इन लॉस के बारे में लेके आऊँगा जो आपको एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने में मदद करेगी। तो अब हम बात करते हैं 5 लॉस में से पहले लॉ के बारे में, वो है मर्फीज़ लॉ। मर्फीज़ लॉ क्या होता है, क्या चीज़ होती है, वो बहुत ही एक शॉर्ट टर्म में मैं बताने की कोशिश करूँगा। बहुत से कम टाइम की वीडियो रखेंगे, 5 से 6 मिनट के अंदर की हम ये वीडियो रखने की कोशिश करेंगे। तो मर्फीज़ लॉ वो होता है जिसके बारे में आप किसी एक टॉपिक के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आप अधिक से अधिक सोचोगे या उससे बारे में अधिक से अधिक आप डरोगे तो वो आपके साथ होगा ही होगा। 99.9% प्रोबेबिलिटी ये बन जाती है कि वो चीज़ आपके साथ हो रही है। मतलब अगर मैं अपने एक वर्किंग माइंड के अंदर, हमारा माइंड होता है वो 24/7 आवर्स प्रोसेसिंग में होता है। आप अगर एकदम से गहरी नींद में भी हो तो आप उठोगे तो एकदम से आपका माइंड प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। या आप बेहोश भी हो और जैसे ही आप बेहोशी का तो वो सोल्व कर दिया जाता है आपके माइंड को या उस एक एरिया को। जैसे ही आप प्रोसेसिंग में होगे तो वो आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे ही आपका जो माइंड होता है वो 24/7 आवर्स प्रोसेस होता रहता है। कुछ चीज़ें उसको नहीं बताई जाती है तो वो जाके उन चीज़ों को इग्नोर करता है। पर अगर आप अपने माइंड के अंदर उन्हीं चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करोगे तो वो चीज़ें होना 110 पॉसिबल है। तो ये होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में डर रहे हो तो आप उन चीज़ों को इग्नोर करो, उनको सोचना ही बंद कर दो। अगर क्यों आप इनको सोचते रहोगे तो वो आपके साथ होगी। तो हमारा मर्फीज़ लॉ यही कहता है कि आपको ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना है जो आपको फियर करवा रही है, जो आपको डरवा रही है, जो आपके मन में एक डर पैदा कर रही है, उनके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं सोचना है, वो ऑटोमेटिक ही सॉल्व हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ के बारे में, उसका नाम है किडलिंस लॉ। किडलिंस लॉ क्या होता है, अगर आप किसी प्रॉब्लम को किसी भी पेपर पे लिख देते हैं, मतलब आपके साथ भी कोई भी प्रॉब्लम हुई है, चाहे वो पैसों रिलेटेड प्रॉब्लम है या किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, पूरा परिवार संबंधी दिक्कत है या ऑफिस प्रॉब्लम है, अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम आई है, अगर आप उसको पेपर पे लिख देते हैं तो 60 से 70% वो प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाती है। और 30 से 40% का जो बचा हुआ रेशियो है, जो बची हुई प्रोबेबिलिटी है, उसके अंदर आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मतलब किडलिंस लॉ ये कहता है आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप उसे पेपर पे लिख दीजिए, आप उससे अपनी कोई पर्सनल डायरी है, कॉपी है, आप उस पर लिख दीजिए, आपकी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। 60 to 70% आपकी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। बाकी जो 30 to 40% का रेशियो है वो उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये हमारा किडलिंस लॉ में कहता है। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ के बारे में, वो है गिलबर्ट्स लॉ। गिलबर्ट्स लॉ में क्या होता है कि अगर आप किसी नई जगह जा रहे हो, आप एक काम करने जा रहे हो, आपके लिए कोई नया वर्किंग प्लेस है, वहाँ आपको ये उम्मीद रहती है कि आपकी कोई मदद करेगा, आपकी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आएगा या किस तरीके से क्या काम करना है वो आपको बताएगा। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। गिलबर्ट्स लॉ ये कहता है आपकी सबसे बड़ी समस्या ये है किसी वर्क प्लेस में आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने कोई नहीं आएगा। आपको अपनी प्रॉब्लम, आपको अपने किसी भी सॉल्यूशन को निकालना है तो वो आपको ही निकालना पड़ेगा। कोई भी अगर लैपटॉप भी अपन वर्किंग प्लेस में जाते हैं, लैपटॉप भी ओपन करना है तो उसका भी सॉल्यूशन आपको ही निकालना है, आपको ही ढूंढना है। आप किसी तीसरे या दूसरे व्यक्ति को बुला के आप उससे नहीं पूछोगे कि इसका सॉल्यूशन क्या, लैपटॉप ऑन कैसे करते हैं, ये सॉफ्टवेयर क्या चलाते हैं। आपको वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही निकालना पड़ेगा। या तो आप यूट्यूब पे देखें, कहीं से भी पढ़े, कुछ भी करें। तो गिलबर्ट्स लॉ ये कहता है कि इंडिपेंडेंट बनिए, अपनी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद निकालिए। अगर किसी और से आप कुछ हेल्प लोगे, पूछोगे तो वो आपकी ही इमेज को ख़राब करेगा। क्योंकि ये जो लॉज है उसके बारे में मैं आपको एक
बाहर बताऊंगा, वो एंड के अंदर बताऊंगा कि लॉस किन चीज़ों पे एप्लीकेबल होते हैं और ये लॉस क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से आपकी लाइफ को चेंज करते हैं, वो मैं आपको 2 लॉस और ख़त्म होने के बाद बताऊंगा। आप सभी का फेवरेट लॉ है, वो है वॉल्सन्स लॉ। वॉल्सन्स लॉ ये कहता है कि आप अपने इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन को फर्स्ट प्लेस पर रखोगे तो आपके पास पैसा आता रहेगा। आपके पास पैसा कभी नहीं रुकेगा, आता रहेगा अगर आप अपने मन का यूज़ करोगे, आप अपने माइंड का यूज़ करोगे। अगर आप माइंड गेम खेलते रहोगे और आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी आप काम करने जा रहे हो, तो आपके पास पैसा आता रहेगा। तो इन्फॉर्मेशंस एंड इंटेलिजेंस ये होता है वॉल्सन्स लॉ के अंदर। इसमें ये होता है कि आपको अपने माइंड के कंट्रोल में नहीं होना है, मतलब आपका माइंड आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, आप अपने माइंड को कंट्रोल करोगे, उससे कुछ इन्फॉर्मेशंस गैदर करोगे जो एक अगले आदमी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। वो होता है वॉल्सन्स लॉ। तो आपके पास कभी पैसा आना नहीं रुकेगा अगर आप अपने माइंड और इंटेलिजेंस और आप इन्फॉर्मेशंस का यूज़ करते रहोगे। तो फिफ्थ लॉ की बात करेंगे जो हर एक इंडियन को यूज़ करना चाहिए, जो हर एक इंडियन यूज़ बिल्कुल नहीं करता है, फॉल्कलैंड्स लॉ। फॉल्कलैंड्स लॉ के अंदर ये होता है कि आपको नेसेसरी डिसीजंस नहीं लेने हैं। जिस डिसीजन की ज़रूरत है आप उसी डिसीजन को लें, और उस टाइम जिस डिसीजन की आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उस डिसीजन को ना लें। मतलब फालतू और अननेसेसरी डिसीजन नहीं लेने, वही डिसीजन लेने हैं जो नेसेसरी है, जिनका कोई कायदा है, जो आपकी लाइफ में काम आएंगे। आप बैठे बैठे फालतू थाउजेंड्स ऑफ ओवर थिंकिंग माइंड के अंदर आप इतने डिसीजंस ले लेते हो, वो आप ही को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमारा फॉल्कलैंड्स लॉ ये कहता है कि डिसीजन तभी ले तब उनकी ज़रूरत है, तब वो नेसेसरी है। अननेसेसरी डिसीजन, फालतू के बैठे बैठे किसी भी प्रकार के ओवर थिंकिंग माइंड से डिसीजन ना ले। अब आपको बहुत सी चीज़ें लग रही होगी, जो मर्फीज लॉ, गिलबर्ट्स लॉ, फॉल्कलैंड्स लॉ, वॉल्सन्स लॉ, ये 5 प्रकार के जो लॉज है वो एक एस्ट्रोलॉजी टाइप की वाइब दे रहे हैं, पर ये एस्ट्रोलॉजी लॉ नहीं है, ये साइंटिफिक लॉ है। ये साइंटिस्ट द्वारा और साइंस द्वारा प्रूवन लॉ है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो, आप छोटी से लेके बड़ी चीज़ भी कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, अगर आप घर पे बैठे हो, निठल्ले हो, बेरोजगार हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी में लॉस कभी काम नहीं आने वाले। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर रहे हो, आप 2 रुपये भी कहीं से सोर्स ऑफ इनकम अपनी जनरेट कर रहे हो, आप मजदूरी भी कर रहे हो, किसी फैक्ट्री प्लेस पे भी काम कर रहे हो, तब ये 5 के 5 लॉ आपकी लाइफ में काम आएंगे और आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। और इन इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप करते हो तो आपको पता नहीं चलेगा आप 1 से लेके 100 स्टेप्स कैसे कूद गए, आप कैसे ऊपर चढ़ गए, आपको कभी पता नहीं चल पाएगा। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल लॉ नहीं है, आपकी कुंडली में शनि है, पैसा ऐसे आता रहेगा, मंगल का दोष भारी, ये सारी चीज़ें अलग चीज़ें। पर ये जो लॉज है, जो साइंटिफिक लॉज है, वो प्रूवन लॉज है साइंटिस्ट द्वारा। अगर आप इनको अपनी रेगुलर वर्किंग लाइफ के अंदर फॉलो करते हो तो आपको कभी झुकना नहीं पड़ेगा, आपको कभी गिरना नहीं पड़ेगा, आप हमेशा अपने दम पर खड़े रहेंगे। आप सभी का भाई दोस्त गिरिराज माहेश्वरी। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।